हफीज, व्हाट अ वे फॉर इंडिया टू शो, जैसे आप भी बार बार हमेशा बात करते हैं कि अनकंडीशनली आप अगर अपने आप को चैंपियन टीम की तरह प्रेजेंट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द टॉस, द कंडीशंस, द वेदर एंड हु इज प्लेइंग, व्हाट द ऑपोजिशन इज लाइक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात रोहित शर्मा ने मैच के बाद जब उनको अवार्ड मिल रहा था प्लेयर ऑफ द मैच का, उन्होंने ये बात की कि हमारे लिए हर मैच, बिकॉज उनसे पूछा गया कि अब आप सेमीफाइनल खेलेंगे और फाइनल खेलेंगे जब भी, तो वो माइंडसेट आपका क्या चेंज होगा? इसे कुछ चेंज नहीं होगा, अब हम सेम खेलेंगे, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन से ये होती है कि हर गेम को हमने एक ही तरीके से अप्रोच करना है। व्हाट विल यू से ऑन रोहित शर्मा द बैटर एंड रोहित शर्मा द कैप्टन? वेल, इट वाज अ रोहित शो. Today we witnessed one of the best innings from a captain, leading from the front. अगर आप बात कर लें, if you go other way around, सिर्फ एक चीज़ रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज़ उन्होंने बदली. Only one thing he changed in himself, that was a selfless approach, leading from the front. और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच. तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की. इफ़ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया. कुछ भी हो जाता था, ही वाज प्लेइंग सेल्फलेस. You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. He was hitting the ball accordingly. And at the post-match, he said 50s and 100 doesn't matter to him now, because he knew what he want to be. He doesn't want to be having 100 centuries. He want to be a champion player, which should be remembered always. Winning ICC trophies. So जब आप अपना गोल बड़ा कर लेते हैं तो आपकी पेडिग्री बड़ी हो जाती है. तो मुझे लगता है अगर मैं रोहित की बात करूं तो इंडिया की लीडरशिप डिजर्व करती है कि ये वर्ल्ड कप जीते. जिस तरह वो अनकंडीशनल चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा. स्पेशल एफर्ट फ्रॉम रोहित. एंड देन आप किसी और की भी तारीफ करेंगे, वो रोहित के सामने छोटी नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित इज द ओनली पर्सन एट द मोमेंट हु डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया. दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाऊं तो मैं सिर्फ हैरान हो रहा हूं कि क्वालिटी बॉलर स्टार्क का दूसरा ओवर देख लें और हेजलवुड के पहले 2 ओवर देख लें, तो वो कैसे हो गया कि ही वाज फुल गिविंग द बॉल 4 वॉलीज इन अ रो. उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता. फिर उसके बाद जो बॉलर आया, कमिंस आए 15, जैम्पा आए 16, स्टोइनिस आए 17, तो उनके एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया. सो दिस इज अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित. सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे. मैं समझता हूं कि जो रोहित ने आज करके दिखाया है, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया. ये बदला, ये जो इनिंग्स थी, ये बदला है. ये सिर्फ उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने वो 2023 के वर्ल्ड कप के हार का बदला लेने की, वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का, कि अब मुझे वो दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा. ही मिस दैट वन दैट डे, लेकिन आज उन्होंने वो साबित किया. और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने यही गड़ा खोदा था किसी के लिए और खुद उसमें गिर गए. Well, about, down the order, what we saw from Surya Kumar Yadav. Shoaib, what a spectacular knock once again, 35 off 16 from him. Who does he remind you of as a batter, or do you think he's the first of his kind, especially in this format? Look, let's talk about a little bit. I think the roles. I think the Kohli should not come as an opener, and Rishabh Pant could have been a great choice as an opener. Play with the newer ball, and Kohli comes in number 1 down, same pattern, but number 1 down. And imagine Surya Kumar Yadav is coming in and he's acting so mature. He's taking single, giving a strike to the senior batsman, ask him to take on, and if it gets difficult, I'll take the charge too. When he takes the charge, he gets 31 or 16 balls, and it takes him on. And it was a beautiful shot, by the way. It was a proper cricketing shot, then we say. He takes off the lot of pressure off Rohit Sharma. You go on to play your things, I'll do my things. But with cautiously approached. I mean, like, this shot reminded me of 92 shots of Inzamam. Look at that. So it's just amazing. Look at him. Full I mean, face the way he lends hand to the captain so maturely. It's just so beautiful to see.
No rational stops. Nothing of the sort. Yeah. Why is it that some batters just look like they have so much time at the crease? For me, he's someone who looked like he was almost in slow motion. Yeah, I know. No, you know, he trained himself like that. Yeah. He trained himself like that. like He's the only batter in nowadays. After AB de Villiers, he just play. You know, he just stay stable. His bat is there and his head is still, and then he play accordingly the ball. The ball pitch is outside of the off stump. He goes for that shots in extra cover or. If there is little bit short ball, he goes that ramp shot. Mr. And 360. Yeah, he's like he's not 360. For me, he's 460. Yeah, you know the way he approached himself, and now in this batting order of India, they now rely only Rohit Sharma and on Virat Kohli. All of the batter they play like that, so they know their roles. And they are there for their job. They are not depend on if they are the Virat Kohli or Rohit. On the day they are a match winner, but they not rely only on them. All of the batter they are the match winners. Professor, your thoughts, because you have already mentioned a bunch of times कि आप चाहेंगे जायसवाल आए ओपन करें, but हम जितनी बात कर रहे हैं about this apparent problem that India have with the opening, there doesn't seem to be any problem on paper at least, because they've been scoring runs, they've been defending runs, things are working out fine for them. देखें जो उन्होंने प्लान किया है वो उसी पे स्टिक करके अपनी क्रिकेट खिला रहे हैं, which is absolutely a fine way to move forward. लेकिन अगर मैं अभी भी अगर दुबे की बात करूं तो उन्होंने आज भी जो इनिंग्स खेली जहां पे हर जगह पे शॉट लग रहे थे, वो उस स्ट्राइक रेट या उस क्वालिटी का प्लेयर नहीं लगा. मैं ये कतई नहीं कह रहा कि दुबे अच्छा प्लेयर नहीं होगा. मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन 3 पे आता है, नंबर 3 जो उसका फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे उसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ, अगर वो 3 पे आ जाए और दुबे की जगह जायसवाल जैसा टैलेंट ओपनर खेल ले, तो उसमें विन विन सिचुएशन है इंडिया की. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि दुबे को निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसकी रिप्लेसमेंट पे पहले ट्राई कर दिया जाता तो वुड बी अ बेटर ऑप्शन. क्योंकि जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है. उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है. तो क्यों ना वो लर्न करे रोहित शर्मा से एज एन ओपनर, क्यों ना वो लर्न करे विराट कोहली से हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स, हाउ टू प्ले लॉन्गर. तो ये वो चीज़ें मेरी समझ ये कहती है, बट जो वहाँ पे बैठे हुए हैं दे मेकिंग द बेस्ट डिसीजन. और वो एक प्लान जब आप उन्होंने ले लिया, उन्होंने सोच लिया कि ये हमारा प्लान है, दे आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दैट. दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द आईसीसी इवेंट कि आपका जो भी प्लान होता है वो आप उस पर स्टिक कर जाते हैं. लेकिन ये एक ऑप्शन थी जो अभी तक नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं लेंगे. अब इस वक्त पे डिस्कस करना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो उनके सेट पैटर्न के ऊपर 6 बैट्समैन आगे हैं वो उसी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, विच इज गुड इनफ. देखिए मैं इसमें ज़रूर ऐड करूंगा. देखिए उन्होंने आईपीएल में विराट कोहली को क्या मैसेज दिया कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करें और ऊपर खेलें, हम आपको बैक करेंगे कुछ भी हो जाए. हम जितना भी यहाँ कह दें कि उसको नंबर 3 आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी ये कह रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, उस पर रहेंगे. और हम स्वयं दुबे की बात कर रहे हैं. देखिए अभी हफीज़ ने 2-3 दफ़ा ये बात मेंशन भी की है कि कामरान गुलाम चले गए थे छोड़ के, कि भाई अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम नेशनल टीम से हमें खिलाना ही नहीं है. तो ये देखिए उनको लगा कि मिडल ऑर्डर में ये कैसे जो इन्होंने आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेस किए हैं, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस पे उनको वो बैक करें, वो खिला रहे हैं, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें या उस तरीके से परफॉर्म नहीं करें. उन्होंने एक फैसला कर लिया है, एक प्लान बना लिया और उसको अब वो बैक कर रहे हैं. तो यही वो बात है कि आपको अगर आपने एक प्लान कर लिया है एज अ बोर्ड, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, एज अ लीडर, तो आप उसको बैक करना है. यही रोहित शर्मा कर रहे हैं, कि चाहे यही विराट कोहली भी कर रहे हैं. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को हम सब सजेशन दे रहे होंगे कि भाई थोड़ा 6 ओवर आराम से खेल लो, और उसके बाद जो है वो आप जैसे वो खेलते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा. क्योंकि बाज़-औक़ात जब आप नंबर 3 आते हो, बेशक आपको पहली या दूसरी बॉल भी बाज़-औक़ात खेलनी पड़ती है, पहले या दूसरे बॉल पे ओपनर भी आउट हो जाता है, आप जाते हो, लेकिन वो उस वक्त विराट कोहली अलग नज़र आ रहे होते हैं. वो जो नर्व्स होते हैं, 2-4-6 बॉल देख लेते हो फिर आप जाते हो. लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला किया, उस पर वो अटल रहेंगे. और अगर विराट कोहली की भी बात करें तो वो भी ये नहीं करेंगे, वो भी वो 6 जो पावर प्ले उसके हिसाब से खेलेंगे. वो आएंगे एग्रेसिव खेलेंगे, चाहे आउट हो नहीं हो. और हम बार बार उनको कह रहे हैं कि भाई 4-5-6-10-15 बॉल खेल लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे. वो ऐसी खेलेंगे और रोहित शर्मा भी ऐसी खेलेंगे. प्लान सेट हो चुका है ना, फॉलोइंग द प्लान, एंड द प्लान हैज फेल्ड एज वेल इन द फर्स्ट 3 गेम्स. प्लान कौन सा लोहे पे लिख लिया है? डिस्पाइट प्लान चेंज हो सकता है. बिल्कुल. आपको लगता है आप नेचुरल ओपनर नहीं है विराट कोहली.
is not a natural opener. You're asking him something which he hasn't done it in international format for last 10 years, by the way. He's done it on number 1. Talking about 1 down. He's done it on number third position I'm talking about. So ask him to go out there and just slash. He can't slash it because he cannot comprehend the bounce. He cannot understand the sheen of the ball, because rather, what he does when he comes number 1 down. He takes a few balls, he collects a few runs, running between the wickets, absorb the pressure, when he finds a loose ball, goes for the 4. That's what he does, nah? Yeah. That's all his batting is all about. And when he thinks that his strike rate is going down, he comes out of the streak, comes out of the crease, and he scores some quick runs to make it equal. So what do you mean plan? Punt is right there in front of you. If I was the captain, I'll ask punt, go slash it, left and righty, take a pick. I think it's going to be a great combination. By asking somebody who's not capable of doing such thing, I'm not saying that he's not capable of doing that, but he's not able to deliver it because there's more pressure on the captain to deliver it. Though Rohit Sharma has all the shots in the world and he displayed that to do, isn't it? Yeah. But again, I really think that, Surya Kumar Yadav is actually playing the critical part, and so is the Pandya, is winning the games for you. These two. And if the top 3 is not performing, and them 2 is actually taking a lot of burden of the team for you to win it. And the Bumrah and the Kuldeep, that is the key. You should have attacked them more. Yeah, but now they're looking at 2 very important games up ahead, so it's unlikely that they will change that order now at this point. But it's good to have options. It's good to have more plans. Problem Let's see plenty. what they go ahead with. A short break here on